हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड ये आज व्लॉग है 8 तारीख का। तो मैं मॉर्निंग के टाइम ये झाड़ू वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि अभी पेंटिंग का काम चल रहा है तो ज़्यादा पोछा वगैरह ज़्यादा नहीं, अभी दिन में नहीं लगाऊंगी, लेकिन शाम को पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल तो झाड़ू लगा दे रही हूँ। देखिए झाड़ू में ही कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। वैसे शाम को मैंने झाड़ू लगाया था, मतलब पोछा लगाया था, झाड़ू पोछा दोनों। लेकिन फिर भी शाम के टाइम इतना सुबह देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है। बस सामान इधर उधर करने में ही इतना कूड़ा निकल आता है, तो अंदर से बाहर तक का इतना सारा कूड़ा निकल आया है। तो बस ये झाड़ू वगैरह करके मैं अपने इधर इतना ही कूड़ा फेंक दूँगी, बाहर अभी नहीं लगाऊंगी। लेकिन शाम को झाड़ू पोछा दोनों चीज़ें करूँगी, मतलब सफाई करूँगी। लेकिन अभी जो पेंटिंग वाले भैया हैं ना, वो कहते हैं सामान इधर उधर कर दो, तो अभी टाइम भी हमारा वो हो जाता है और गंदगी तो होनी ही होती है। तो इसलिए बस पोछा वगैरह नहीं लगाऊंगी, बस इतना झाड़ू करके डस्टबिन में डाल दूँगी। तो बस झाड़ू पोछा करने के बाद मैं ये मेरा जो रूटीन है वो अपना फॉलो कर रही हूँ, मतलब डाइट फॉलो कर रही हूँ। ये देखिए कितनी कलरफुल लग रही है ना, सलाद मूंग की, एप्पल, टमाटो और नमक और नींबू, ये सब पड़ा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इससे पहले मैंने नींबू पानी पिया था, नींबू और शहद मिला करके। तो ये डाइट है, हेल्दी है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ये भी डाइट फॉलो कर रही हूँ, मतलब कि बैठ के ये एंजॉय कर रही हूँ। आप भी एंजॉय कर लीजिए, लेकिन मैं दे नहीं सकती हूँ, लेकिन आपसे पूछ तो सकती हूँ। तो बस मैं ये बस एंजॉय कर रही थी। और उसके बाद में मैं आई हूँ किचन में नहा धो करके। पहले मैंने वो सब खा लिया और नहाने के बाद में अपना सॉरी बोलने में खाना वगैरह का उसकी तैयारी हो रही है। और ये छोटा वाला जो पानी मांग रहा था, मैं भी देखिए हस्बैंड को दे रही हूँ पानी। मांग रहे थे वो पानी, तो उनको दे दिया। और वो छोटा वाला भी मांग रहा था, मैंने उसको भी दे दिया। और अपना जो मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल, तो उसको मैंने लगभग आधा एक घंटे, जब मैं ये सब अपना जो सलाद वगैरह खा रही थी ना, तब मैंने इसको सोख करके रख दी थी। चने की दाल में वैसे भी टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने उसको सोख करके रख दी थी लगभग 1 घंटे पहले। तो 1 घंटे में वो सोख हो गई। और मैंने अपना प्याज लहसुन काट के रख लिया, मतलब चॉपिंग कर ली। और उसके बाद मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के लगभग ऑयल, सरसों का तेल डालूँगी। और जब तक के लिए तेल गरम होगा तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लूँगी, मतलब कि चावल मुझे बनाने हैं ना, तो चावल को धुल लूँगी। तो मैंने वो मतलब दिखा नहीं पाई थी, लेकिन चावल वगैरह धुल के मैंने प्रेशर कुकर में रख दिए हैं। मैंने दिखा नहीं पाई थी, मतलब वीडियो शूट नहीं हो पाया था, हो नहीं पाया या कुछ भी हुआ हो, लेकिन शूट नहीं हो पाया। तो मैंने चावल जो हैं वो रख दिए हैं दूसरे वाले प्रेशर कुकर में। और जितने भी बर्तन मैं यूज़ करती हूँ ना, पेंटिंग की वजह से मतलब कि जो रबिंग होती है ना, तो सारी धूल घर के बर्तनों में, मतलब कि हर जगह तो धूल ही धूल है। तो मैं जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ पहले उसको पोंछ लेती हूँ, या फिर धुलने वाला होता है तो धुल लेती हूँ। तो मैंने इसमें तेल जब गर्म हो गया तो उसमें जीरा, हींग और जो प्याज लहसुन मैंने काट के रखा था वो मैंने डाल दिया है। और डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी, जो मसालदानी है उसमें खाली हो गई थी, तो मैं उसमें से निकाल करके डिब्बी में से मसालदानी फिल कर रही थी। और प्याज लहसुन डालने के बाद में जल्दी पक जाए उसके लिए मैं यहाँ पे नमक डाल दे रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लगभग 1.5 चम्मच। तो मैंने वहाँ पे डाल दिया है नमक। और अब डाल दूँगी हल्दी डालने के बाद में धनिया है जो हमारे यहाँ ख़त्म हो गई थी, मैंने देखा डिब्बी में वो थी नहीं, तो मैंने फिर नहीं डाली। पता नहीं था, लेकिन लेट हो रहा तो मैंने धनिया नहीं डाली। लाल मिर्च डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पकाऊंगी। तो मसाला है जो पक जाएगा, उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। मैं बाहर जो
खिड़की विंडो है मतलब उसके बाहर हस्बैंड बैठे हुए थे, तो मैं उनसे कुछ बातें भी कर रही थी। अब मेरा मुंह चलते हुए देख रहे हैं। बच्चे हैं, हस्बैंड भी हैं, और ये देखिए मसाला है वो लगभग पकने पे आ गया है। और अब मैंने यहाँ पे डाल दी है दाल जो मैंने सोख करके रखी थी। तो दाल है जो वो मैंने डाल दी, और अब इसमें डाल दूँगी पानी। लगभग 1.5 गिलास के लगभग पानी डाल दिया मैंने। वैसे तो अंदाजे से डालती हूँ, लेकिन जो दाल है उसकी आधे मतलब कि दोगुनी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डाला है मैंने। और प्रेशर कुकर बंद करके रख दिया। दाल बन भी गई। अब थोड़ी सी मतलब 1 अंश बाकी था, तो मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ लौंग का। तो मैंने इसमें तेल गरम किया है थोड़ा सा, उसके बाद में डाला था जीरा। जीरा डालने के बाद में हींग डाली, और लौंग डाली है वो कूट के डाली है खल्लड़ में। तो जो लौंग का तड़का लगता है ना, उससे दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। आप भी बना करके देखिए। तो जीरा, हींग और लौंग का तड़का दाल के बनने के बाद में लगाया जाए ना, तो दाल का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लौंग का तड़का लगा रही हूँ, और ढक्कन थोड़ी देर के लिए बंद करके रख दूँगी, ताकि जो इसकी स्मेल है मतलब खुशबू है वो बनी रहे दाल में। तो दाल है वो मैंने ढक के रख दी है। अब यहाँ पे रोटियों की तैयारी करूँगी। तो तवा है मैं उसी पे ही बना लूँगी। तो रोटियाँ बन गई मेरी, खाना इनको दे भी दिया, और ये जा रहे हैं कोर्ट। तो मैं इनको सी ऑफ कर रही थी, और मैंने इनसे बोला हेलो बोलो। तो वो मास्क लगाए थे, हेलो बोल रहे थे। तो मैंने कहा इसमें वॉइस ओवर करेंगे तो उनको सुनाई तो देगा नहीं आप लोगों को। तो मैंने बोला हाथ से हिला के बोलो हेलो। देखना अभी बोलेंगे तो बोल रहे हैं हेलो, लेकिन सुनाई तो देगा नहीं। मैंने कहा वॉइस ओवर करेंगे तो मास्क लगा के रखा था। तब मैंने कहा हाथ से करो, तो हाथ से कर रहे थे। और इनको भेज करके मैंने अपना कपड़े वगैरह धुले, और थोड़ी देर सो भी ली थी। काफ़ी देर सोई थी, थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर सोई थी। और इवनिंग में मैंने अपना मतलब मेकअप जो बाल वगैरह हैं वो कंघी किए। और ये कुछ सामान लेके आए थे हस्बैंड कोर्ट से। तो मैं वो सामान निकाल के रख रही हूँ। इसमें गुड़ है, और ये रखा है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़ कर दिया है सारे जो सामान को, मतलब गुड़ को नहीं किया है। आप कहोगे गुड़ भी सैनिटाइज़ कर दिया। जो पॉलीथीन है उसको सैनिटाइज़ किया है बस। और इसकी गांठ वगैरह सब खोल के मतलब जहाँ पे रखना है सामान मैं वहाँ पे रख दूँगी। तो गुड़ को गुड़ की जगह में रख दिया है, खोल खाल के मतलब रख दे रही हूँ। और उसमें पूरा नहीं आएगा इस डिब्बे में, तो मैं उसको दूसरे वाले डिब्बे में रख दूँगी जाके, जहाँ पे ज़्यादा सामान रखा जाता है मतलब शक्कर वगैरह, तो उसमें रख दूँगी जा कर के। ये गुड़ मांग रहे थे तो मैंने इनको गुड़ निकाल के दे दिया, मतलब दे रही हूँ तोड़ करके थोड़ा सा। तो टूट नहीं रहा था, काफ़ी देर में टूटा था, तो मैंने उसको गुड़ दे दिया। और पापा के लिए वो बोला कि पापा मांग रहे थे उनके कि पापा को भी दे दो जा कर के, तो वो पापा को दे रहा था जा कर के। तो ये बग गया पापा के पास में ये। और अब मैं बाकी जो दूसरा काम है वो काम करूँगी। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े की सब्ज़ी। तो सिंघाड़े लेके आए थे ये मेरे हस्बैंड। तो मैं यहाँ पे सिंघाड़े जो है वो निकाल करके धुल रही थी, मतलब धुल लिया है। और उसकी पॉलीथीन जो है वो गंदी तो है ही, तो मतलब धुला नहीं था, मैं धुलने जा रही थी, मुझे याद नहीं था। तो मैं इसको धुल लूँगी अच्छी तरह से। और धुलने के बाद में इनको छीलूँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी इसकी। तो जो सिंघाड़े हैं वो मैंने छील लिए हैं, और जो कूड़ा है वो उसको बास्केट में पॉलीथीन में रख के उसको नीचे रख दूँगी। और ताकि जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा खाली खाली से लगे, नहीं तो जब भरा भरा होता है ना तो काम करने की इच्छा नहीं होती है। और जो सिंघाड़े हैं वो जो मैंने छीले थे
उसको मैं जो सिलबट्टे का पत्थर होता है ना उससे मैं कूट लूँगी, मतलब कि इसको। और कूटने से पहले मैंने जो किचन की जो स्लैब थी ना उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, नहीं तो आप कहोगे कि गंदी थी स्लैब और ऐसे ही कूट लिया रख करके, लेकिन नहीं, मैंने अच्छी तरह से उसको साफ़ किया, उसके बाद में कूटा और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। अगर इसको हम काटेंगे तो जो सब्ज़ी बनाते हैं ना उसका जो ग्रेवी होती है ना उसमें अंदर नहीं जाएगी। कूटने से ये होता है ना कि अंदर तक जो मसाला वगैरह होता है ना भर जाता है अंदर तक। तो अब मैंने कढ़ाई में लिया है तेल और इधर मैंने चॉपिंग वगैरह भी कर ली थी, मैंने प्याज लहसुन काट ली थी। जब तक हमारा तेल गरम होगा उसके तब तक मैं यहाँ पे हरी मिर्च है जो वो काट लूँगी। तो प्याज है वो मैंने पहले ही काट ली थी, हरी मिर्च मैं बाद में काट रही हूँ जब तेल गरम हो रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो टाइम होता है ना वो बच जाता है काफ़ी, कि किचन में हम अगर छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ में ये सब काम करते हैं तो ये होता है ना कि टाइम बच जाता है। जितना कि टाइम हमें तेल गरम कर रहे हैं और खड़े हैं तो ये जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। और किसी काम के साथ साथ हम कोई दूसरा काम करते हैं तो उससे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो इसी तरह से मॉर्निंग का काम होता है ना तो भी टाइम की कोशिश करती हूँ कि टाइम बचत हो, किचन में खड़े ना रहना पड़े ज़्यादातर। और गर्मी तो होती ही है ऊपर से किचन में। तो बस ये सब चॉपिंग वगैरह करने के बाद में जो कैंची एंड जो चाकू मतलब सीज़र वगैरह सब है जो उसको रख दूँगी धुल धुला करके। और जो स्लैब है उसको भी साफ़ करती जाऊँगी, वाइपर से पानी निकाल दिया। और आप देख सकते हैं जब तक मैंने चॉपिंग करी तब तक तेल गरम हो गया अच्छी तरह से। तो मैंने उसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा डालने के बाद में डाला है हींग। उसके बाद में जो चॉपिंग करी थी प्याज लहसुन और हरी मिर्च की वो डाल दिए। और जल्दी से प्याज लहसुन जो है वो जल्दी पक जाए तो उसके लिए डाल दिया है नमक, लगभग 1.5 चम्मच, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने इसमें, हल्दी धनिया मिर्च। जो मसाला है ना वो हस्बैंड डाल के चले गए थे, उन्हें रिकॉर्ड नहीं करी, तो मेरे को हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने हल्दी डाल दी। लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च मैंने बहुत कम डाली है क्योंकि हरी मिर्च पड़ी हुई है उसमें पहले से, और ऊपर से डाला है इसमें गरम मसाला। तो ये सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुन गए। उसके बाद में मैंने डाल दिए यहाँ पे सिंघाड़े जो कूट करके रखे थे मैंने। थोड़ी देर के लिए इसी तरह से मसाले में ही इनको पकाऊंगी ताकि जो इनका जो पानी है वो अच्छी तरह से मतलब ख़त्म हो जाए और जो मसाला है उसके अंदर भर जाए। और हस्बैंड इसमें डाल रहे हैं दालचीनी लकड़ी, जो दालचीनी लकड़ी होती है उसको पीस करके मैंने रखा हुआ है, लगभग आधी चम्मच उन्होंने डाल दिया है। और इसमें डाल रही हूँ मैं पानी। तो जो मसाला है वो काफ़ी हद तक, मतलब सिंघाड़े जो हैं वो काफ़ी हद तक गाढ़े, मतलब कि पानी था ना उसमें तो एकदम से वैसे हो गए थे, पकने के जैसे आ गए थे, मतलब पकने लगे थे तब। तो मैंने इसमें डाल दिया पानी क्योंकि हमें रसेदार सब्ज़ी बनानी थी इसलिए। तो जो उसमें पानी डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। और ये कच्चे सिंघाड़े तो ना बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो ये सब्ज़ी का कलर है वो काला इसलिए आया है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में मैंने बनाया है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, आप भी ट्राई करिएगा। हेलो एवरीवन, तो अभी ना 9 बज रहे हैं रात के और देखो बिस्तर कैसा हो रखा है। पेंटिंग की वजह से सारा का सारा सामान इधर पे, ये इनके खिलौने पड़े हुए हैं, देखो ये ABCD वाले। और ये देखो कमरा किस तरह से बिखरा पड़ा है। और हम लोग जा रहे हैं सोने। हम लोग जा रहे हैं सोने। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे मॉर्निंग में। आप भी बोल दो गुड नाइट। मॉर्निंग में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो।
बड़े लेते लाइक करिएगा वीडियो को। लाइक करिए क्या मैंने गले बाय बाय। बाय बाय। तो बस ये हमारी जो किचन है वो देखिए बिल्कुल साफ़ है और सारा काम हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं लेटने सोने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए।